दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम फिर से लेकर आ चुके हैं कंप्यूटर की सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्त स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, कंप्यूटर विज्ञान के जनक कौन है? कौन है? चार्ल्स बैबेज। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में प्रोसेसिंग यूनिट क्या है? क्या है? CPU। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार के कंप्यूटर में डेटा को असतत संकेतों के रूप में दर्शाया जाता है? तो डिजिटल कंप्यूटर में। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ISP का मतलब क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। चलिए दोस्त आगे देखते हैं, अगला दिया गया है। उस एप्लीकेशन प्रोग्राम का क्या नाम है जो उपयोगकर्ता की जानकारी एकत्र करता है और इसे इंटरनेट के माध्यम से किसी को भेजता है? स्पाई बोट। क्या होगा? स्पाई बोट। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया गया है, मापने और गिनने दोनों को मिलाने वाले कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? हाइब्रिड कंप्यूटर। क्या कहा जाता है? हाइब्रिड कंप्यूटर। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्ट्रान क्या है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। क्या है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है। रन टाइम पर लाइन दर लाइन प्रोग्राम का अनुवाद और निष्पादन कौन करता है? इंटरप्रेटर। कौन करता है? इंटरप्रेटर। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूरे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में कौन परिवर्तित करता है? कंपाइलर। कौन करता है? कंपाइलर। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्सनल कंप्यूटर के जनक कौन है? कौन है? एडवर्ड रॉबर्ट। कौन है? एडवर्ड रॉबर्ट। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। EEPROM का अर्थ क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसने विकसित किया? JB अंतशाप ने। किसने किया था? JB अंतशाप ने। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी प्रोग्रामिंग भाषाओं को निम्न स्तरीय भाषा के रूप में स्वीकृत किया गया है? असेंबली लैंग्वेज। किसे किया गया है? असेंबली लैंग्वेज को। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला वेब ब्राउज़र क्या है? मोजेक। क्या है? मोजेक। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है। वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? होम पेज। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया। IBM का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस सिस्टम। क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस सिस्टम। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑफिस LAN जो भौगोलिक रूप से बड़े पैमाने पर बिखरे हुए है को किसके द्वारा जोड़ा जाता है? WAN यानी वाइड एरिया नेटवर्क द्वारा। वाइड एरिया नेटवर्क द्वारा। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। एक कम्युनिकेशन चैनल पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल की कॉपी ले जाने को क्या कहा जाता है? फाइल ट्रांसफ़र। क्या कहा जाता है? फाइल ट्रांसफ़र। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वचालित संगठनों में किस बड़े ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं? बैच प्रोसेसिंग। किसे करते हैं? बैच प्रोसेसिंग को। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। MICR का मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। चलिए दोस्त आगे को देखते हैं। पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या था? ENIAC। क्या था? ENIAC। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ASCII कोडिंग सिस्टम में विभिन्न वर्णों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 224। MSIC का मतलब क्या होता है? मेडिकल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोड की स्क्रैम्बलिंग को क्या कहा जाता है? इनकोडिंग। इनकोडिंग। क्या कहता है? इनकोडिंग। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले कंप्यूटर को किसका उपयोग करके प्रोग्राम किया गया था? मशीनी भाषा का। किसका किया गया था? मशीनी भाषा का। चलिए दोस्त अगला देखते हैं।
कंप्यूटर प्रोग्राम में एक दोष जो इसे सही ढंग से काम करने से रोकता है उसे क्या कहते हैं? वर्म। क्या कहते हैं? वर्म। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। कौन सा बटन अपर केस और लोअर केस में अक्षर और प्रतीक को संख्या बनाता है? शिफ्ट। क्या बनाता है? संख्या बनाता है शिफ्ट। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। जब कंप्यूटर चालू होता है तो बूटिंग प्रक्रिया क्या करती है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्या करती है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतिम उपयोगकर्ताओं द्वारा अक्सर उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या कहा जाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। एक प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता की माप की इकाई क्या है? डॉट प्रति वर्ग इंच। क्या है? डॉट प्रति वर्ग इंच। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर की स्विचिंग डिवाइस क्या है? BLSI। BLSI। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है। यूनिट KIPS का उपयोग किसकी गति के मापने के लिए किया जाता है? प्रोसेसर को। किसके के मापने के लिए किया जाता है? प्रोसेसर को। क्वेश्चन दिया गया है। DOS का अर्थ क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में मुख्य रूप से जॉयस्टिक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? कंप्यूटर गेमिंग के लिए। किस लिए किया जाता है? कंप्यूटर गेमिंग के लिए। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। 1999 में मेलिसा वायरस एक व्यापक रूप से प्रचारित क्या था? ईमेल वायरस। क्या था? ईमेल वायरस। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर को रिबूट करने के लिए कौन सा कमांड दिया जाता है? कंट्रोल प्लस ALT प्लस DEL। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। प्रोग्राम में त्रुटि को सुधार करते हैं डिबगिंग द्वारा। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। BCD क्या है? बाइनरी कोडेड डेसिमल। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार के वायरस कंप्यूटर होस्ट का उपयोग खुद को पुनः उत्पन्न करने के लिए करता है? वर्म का। किसका किया जाता है? वर्म का। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। SMTP, FTP और DNS क्या है? लेयर एप्लीकेशन। क्या है? लेयर एप्लीकेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस ए। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। कोबोल किसका संक्षिप्त रूप है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक OS की एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने की क्षमता को क्या कहा जाता है? मल्टीटास्किंग। क्या कहा जाता है? मल्टीटास्किंग। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेव एज बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए फंक्शन की क्या है? F12। क्या है? F12। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। NOS का पूर्ण रूप क्या है? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। कोई ऐसी चीज़ जो निर्देश को आसानी से समझ लेती है क्या कहलाती है? एनालॉग डेटा। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। एक मॉडेम किससे जुड़ा होता है? टेलीफोन लाइन से। किससे जुड़ा होता है? टेलीफोन लाइन से। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मॉनिटर का रिफ्रेश रेट किस में मापा जाता है? हेर्ट्ज में। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक क्या था? वैक्यूम ट्यूब और वाल्व। क्या था? वैक्यूम ट्यूब और वाल्व। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर माउस के जनक का नाम बताएं। डगलस एंजेल बार्ट। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1975 में हुई थी। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेटवर्क पर उपकरणों की ज्यामितीय व्यवस्था को क्या कहा जाता है? टोपोलॉजी। क्या कहा जाता है? टोपोलॉजी। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर प्रक्रिया का मूल लक्ष्य डेटा को में परिवर्तित करना है, जानकारी में परिवर्तित करना है। किसमें परिवर्तित करना है? जानकारी में। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीपीयू और मेमोरी कहाँ स्थित होती है? मदरबोर्ड में। कहाँ होती है? मदरबोर्ड में। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। आईबीएम कंपनी के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? थॉमस जे वाटसन को। थॉमस जे वाटसन को। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर एक छवि किसकी बनी होती है? तो पिक्सेल्स की। किसकी बनी होती है? पिक्सेल्स की। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैन का फुल फॉर्म होता है, MAN का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोग्राम्ड चिप का दूसरा नाम क्या है? LSIC। SLIC। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। एक सामान्य CD रोम आमतौर पर कितने डेटा तक स्टोर कर सकता है? 660 MB तक। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। DMA का मतलब क्या होता है? डायरेक्टर मेमोरी एक्सेस। क्या होता है? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर कब विकसित किए गए थे? 1956 से 1965 के दौरान। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। पासवर्ड चुराने के अपराध को क्या कहते हैं? स्पूफिंग। क्या कहते हैं? स्पूफिंग। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जनक किससे माना जाता है? डेनिस रिची को। किससे माना जाता है? डेनिस रिची को। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। एक अपराधी के कंप्यूटर से हटाई गई या क्षतिग्रस्त फाइलों को पुनर्प्राप्त करने और पढ़ने की क्षमता नामक लॉ इन्फोर्समेंट स्पेशलिटी का एक उदाहरण है कंप्यूटर फोरेंसिक्स। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक DVD का उदाहरण है ऑप्टिकल डिस्क। किसका उदाहरण है? ऑप्टिकल डिस्क का। चलिए दोस्तों आगे बताइए। WWW का अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था? इनाइक। क्या था? इनाइक। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सबसे पहले कब हुई? 1946 में। कब हुई थी? 1946 में। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? 1960 के दशक से। कब हुई थी? 1960 से आई थी। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? संगणक। क्या है? संगणक। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन दिया गया। 1 किलो कितने बाइट के बराबर होते हैं? 224 बाइट के बराबर होते हैं। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। 1 मेगा बाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? 224 KB के बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है। 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? 224 MB के बराबर होते हैं। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया। कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप किसके बने होते हैं? सिलिकॉन के। किसके बने होते हैं? सिलिकॉन के। HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया। मल्टी प्रोसेसिंग होती है एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होते हैं? अर्थमेटिक लॉजिक। अगला क्वेश्चन दिया गया है। CPU के ALU में क्या होते हैं? रजिस्टर। क्या होता है? रजिस्टर। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का काउंटर प्रयोग किया जाता है?
बालू की, किसका? बालू की, VALU की। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। प्रोसेसर में प्रोसेसर के मुख्य कितने भाग होते हैं? कितने भाग होते हैं? 3। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। ALU की फुल फॉर्म क्या है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। RAM की फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ROM की फुल फॉर्म क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर में ज़्यादातर प्रोसेसिंग किसमें होती है? CPU में। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर को मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? माइक्रोचिप कहा जाता है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? CPU के द्वारा। किसके द्वारा? CPU के द्वारा। प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं? प्रोसेसेस। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। CPU का मुख्य घटक क्या है? कंट्रोल यूनिट मेमोरी, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि का माना गया है? कृत्रिम। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? मानव मन की। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। EDP का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? एकत्रित किए हुए डेटा को कहा जाता है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर में जाने वाला डेटा क्या कहलाता है? इनपुट। प्रत्येक नंबर सिस्टम का एक आधार होता है जिसे क्या कहा जाता है? रेडिक्स। क्या कहा जाता है? रेडिक्स। एक बिट का अर्थ है बाइनरी डिजिट। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है। कॉमन का अर्थ है कॉमन एल्गोरिदमिक लैंग्वेज। स्पीडोमीटर कंप्यूटर का एक उदाहरण है एनालॉग। और हाँ दोस्त, बताइए आपको यह क्वेश्चन कैसा लगा? आपको आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए? और अब इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और नोटिफिकेशन को भी ऑन जरूर कर ले कि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुँचे। चलिए दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।